तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी AIB 17 एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए और सिंपली आप पास हो जाएंगे। मैं आपको जेन्युइन तरीके से बताऊँगी सारी चीज़ें, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। भाई, सबसे पहले आपने LLB पास की है, BLLB पास की है, तो उसमें जितना भी आपके पास सिलेबस था, जितने भी आपके सब्जेक्ट थे, आपने पढ़े हैं तभी जाके तो आप पास हुए हैं। तो बिल्कुल घबराइए मत, उसी के अंदर से सब कुछ आएगा। अब आप कहेंगे कि भाई अभी पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, हो सकता है हम भूल गए हैं थोड़ा बहुत और हमें सेक्शंस याद नहीं है, तो हमें तो पूरा मतलब करेक्टली हमें पता करना है कि हम किस तरीके से पास हों। तो इसके लिए आपको सिंपल सी क्या करना है, बेयर एक्ट्स लेनी है। अलग अलग सब्जेक्ट की बेयर एक्ट्स उठानी है आपको। सबसे ज़्यादा किस में से आता है? सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से 10 नंबर का, CPC में से 10 नंबर का, और आपका एक और सब्जेक्ट है जिसमें से 10 नंबर का आपका आता है CRPC में से। ठीक है, तो मोटा मोटा आप इसके बेयर एक्ट्स उठा लीजिए। और भी सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, मैंने इसके लिए अलग सा वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने सबके लिए मार्क्स बताए हैं किसमें से कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब बच्चे क्या करते हैं, डेस्क पे वहाँ पे जहाँ पे एग्ज़ाम होता है बेयर एक्ट्स को खोलते हैं फिर बंद करते हैं। एक क्वेश्चन आया IPC में से, फिर उसको खोलेंगे, फिर उसको करेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आ गया CRPC में से, फिर उसको खोलेंगे, फिर उसको करेक्ट करेंगे। तो आपके 5-10 मिनट एक क्वेश्चन में ही ख़राब हो जाते हैं, 5-7 मिनट। तो अलग अलग आपको जो है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। मान लिया 3.5 घंटे का टाइम है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और इसमें जो है आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। और लास्ट में भी आप 3.5 घंटे बाद भी आप कोशिश करेंगे कि काश हमें थोड़ा सा समय मिल जाता। 100 नंबर का जो है पेपर होता है, 40 नंबर वाले पास हैं। जनरल कैटेगरी में 40 नंबर वाले पास हैं। SC शेड्यूल कास्ट में 35 नंबर वाले पास हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और आपको क्या करना है, आपको बेयर एक्ट्स में से 40 से 45 नंबर के आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन आप पढ़ जरूर लेना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि जितने प्रीवियस पेपर हुए हैं, AIB के प्रीवियस पेपर हुए हैं, साल में 2 बार होते हैं, 6-6 महीने में ये पेपर होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप एनुअली भी ले लीजिए, लेकिन आप जो पास्ट के जितने भी पेपर हैं 3 साल के ले लीजिए, मैक्सिमम 5 साल के ले लीजिए। आप उनको देख लीजिए, बस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आपको OMR सीट पे भरना होता है, कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है। इस पर दोनों आपको अवेलेबिलिटी मिल सकती है, कंप्यूटराइज्ड भी और आपको मैनुअली भी OMR शीट पे। हम यहाँ पे OMR शीट पे लेके चलेंगे जैसा कि होता आया है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको मतलब OMR शीट पे गोला भरना होता है जो राइट नंबर का होता है, ABCD। ठीक है, तो आपका नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, आपको हर राइट क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल अपने माइंड से निकाल लीजिए। कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको। अब ट्रिक्स की बात करते हैं। ट्रिक्स में भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बेयर एक्ट्स में से आपको 40-45 नंबर आपके उसमें से आ जाएंगे जो कि आपके पास हैं अवेलेबल। आपके पास मार्जिन है अवेलेबल, यानी आपके पास मटेरियल है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सपोज आपको 10 ही क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर में, 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आते हैं, आप श्योर हो, बिल्कुल श्योर हो कि भाई मेरे तो 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 10 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं, पूरे 100 क्वेश्चनों में से मेरे को 10 नंबर आते हैं। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे? इस कंडीशन में आप ये करोगे, बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 90 के 90, उसमें आप A चूज़ कर लो या B चूज़ कर लो या C चूज़ कर लो या D चूज़ कर लो। सब में अगर A पे टिक कर रहे हो तो A 90 क्वेश्चनों में आपको A टिक करते रहना है। वो एक तुक्का काम करेगा, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, ये समझदारी नहीं है, आपको रीड करके जाना है। बाई चांस कुछ समझ में ना आए तब आपको ये आजमाना है। ठीक है, B पे टिक करोगे तो फिर B 90 क्वेश्चंस में। इसके बाद आपको क्या करना है कि सेक्शन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन 20। अब सेक्शंस किस सब्जेक्ट में है? इंडियन पैनल कोड में है सेक्शंस, धाराएं, और CRPC में है धाराएं, कॉन्स्टिट्यूशनल में है धाराएं, अनुबंध वगैरह हैं, अनुच्छेद।
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बेयर एक्ट्स में से मिल जाएंगी। आपके पास जो है उसको मोटा मोटा आप ध्यान में रखना, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने लिए हैं। इसकी परिभाषाएं, अब आपको परिभाषा दी होगी, वहाँ पे डेफिनेशन दी होगी, 4 ABCD कौन सी करेक्ट है, किसने लिखी है ये, ठीक है। तो उसमें आपको करेक्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बन के आएंगे। फिर आपके किस टाइप के क्वेश्चन बन के आएंगे, केस लॉज। केस लॉज जो कि फेमस केस लॉज हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखिए कौन से जो है केस लॉज आए हैं, उनके बारे में रीड कीजिए। ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको करेक्ट करना है कौन सा केस लॉज किससे संबंधित है, कौन सी धारा से संबंधित है। कुछ भी बन के आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो केस लॉज मैंने आपको मोटा मोटा बताया, केस लॉज, डेफिनेशन एंड सेक्शंस, इस टाइप से क्वेश्चन बन के आएंगे। अब आपको कुछ एक्सेप्शन भी दी हो सकती है। एक्सेप्शन यानी कि हिंदी में बोलेंगे अपवाद। एक्सेप्शन दी रहेंगी, उसमें से 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको करेक्ट करना है कि कौन सा राइट है। इस टाइप के तो क्वेश्चन आएंगे। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि बेयर एक्ट आपको फैलाना नहीं है बिल्कुल भी। कहीं आप एक क्वेश्चन से दूसरे पे जंप कर रहे हो, दूसरे से तीसरे में कर रहे हो, चौथा, ऐसे करते करते तो आप सारे बेयर एक्ट्स फैला दोगे। ऐसे मतलब आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो इसका ऐसा मेथड है, इसका एक ट्रिक है। एग्जामिनर मना करते हैं क्वेश्चन पेपर पे लिखने के लिए, लेकिन आपको फिर भी इतना भी नहीं है भाई, आप नकल तो कर नहीं रहे, अपने माइंड से कर रहे हैं, उस पर आप थोड़ा सा सिग्नल दीजिए। IPC की धारा का है IPC, क्योंकि पहले पूरा क्वेश्चन पेपर आपको रीड करना है। 10 मिनट तो आपको 10-15 मिनट तो आपको इस पे लगाने हैं, जो मेजर आपका जो पहले आपको उसको पढ़ना है केयरफुली। उसके बाद आपको उस पर लिखना है कौन सा जो धारा है, आपको क्या लगता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है इस धारा, इस बेयर एक्ट्स में से होगा। अब IPC में से कौन सी सेक्शंस आते हैं, जैसे कि मर्डर केस हो गया, जैसे कि रेप केस हो गया, जैसे कि मारपीट का केस हो गया, सजा का प्रावधान है ना, जिसमें इसको आप डीपली पढ़िए। CRPC में क्या है, पूरी प्रक्रिया दे रखी है, प्रोसेस दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि ये CRPC में से है। आप देखिए उसमें CPC में से साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट से उठा के देखिए कि इसमें क्या कोई साक्ष्य सबूत के बारे में बात की गई है, एविडेंस का उठा लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना मोरल साइंस, अपना विवेक अपना यूज करके आप लिख दीजिए उसमें। उसके बाद जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो फिर आप बेयर एक्ट्स खोलिए, और जितने क्वेश्चन IPC में से हैं वो आप जल्दी से टिक कर दीजिए, जितने क्वेश्चन CRPC में से हैं वो आप क्वेश्चन गोला भर दीजिए। जितने समझ गए ना, इस तरीके से आपको काम करना है। ये जो है नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल का, और साल में 2 बार ये एग्ज़ाम लिए जाते हैं। अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बनके कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि ऑल इज़, सब गलत है। 3 ऑप्शन में लिखा रहेगा नाम, और चौथे ऑप्शन में लिखा रहेगा ऑल इज़ इनकरेक्ट, या फिर इसके अपोजिट ऑल इज़ करेक्ट, ठीक है, सभी सही है, या सभी अनिवार्य हैं, या सभी, मतलब अनिवार्य के अपोजिट आप ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको देखना है कि हाँ सभी अनिवार्य हैं। इस तरीके से भी बनके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको बच्चों, अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बीच में आप कहीं जाइएगा मत, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए। आपकी जितनी हेल्प हो सकती है मैं करूँगी, जितना नॉलेज है LLB से रिलेटेड लीगल, मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। और आपको वीडियोस LLB से रिगार्डिंग इसमें मिलती रहेंगी। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर दबा के जाना, ठीक है। और अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो, फॉलोवर हो, तो आप इसको लाइक करे बगैर मत जाना। तो बस यही सारी बहुत सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। पूरा आपको मैंने लास्ट वीडियो में वो भी बता दिया किस में से कितना नंबर का आएगा। और अभी जो है कुछ डाउट्स हैं अगर आपको AIB एग्ज़ाम 17 को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं उसके ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।